यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम हरिपुर, जहाँ लोग सीधे साधे, भोले भाले और मेहनती थे। पर गांव का हलवाई बाबू भाई सबसे अलग था, लालची, जिसे हर चीज में लालच दिखता था। बाबू भैया, लड्डू में इतनी कम बूंदी क्यों डाली? इससे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और ग्राहक भी नहीं आएंगे। ज्यादा बूंदी डाली तो घाटा हो जाएगा। मिठाई दिखनी चाहिए, स्वाद की किसे पड़ी है, और ग्राहक जाएंगे भी कहाँ? एक अपनी ही तो मिठाई की दुकान है पूरे गांव में। गांव वाले बाबू की मिठाई से परेशान थे, क्योंकि मिठाई में कोई स्वाद नहीं था। मिठाई बस नाम की थी, उसमें कोई स्वाद नहीं था। ये रसगुल्ले तो पत्थर जैसे हैं। बाबू भाई, आपकी मिठाई में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। ये रसगुल्ले कैसे हैं? देखो तो सही, पत्थर जैसे हैं, टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। खा लो भाई, गांव में इससे अच्छी मिठाई कहीं नहीं मिलेगी और इससे सस्ती भी नहीं मिलेगी। लेनी है तो लो, वरना आप जा सकते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते मिठाई खरीदने। उसी गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। बिल्कुल सीधा साधा, भोला भाला और नेक दिल। बाबू भाई, बिटिया ने आज जिद की है, उसे एक लड्डू चाहिए। बिटिया के लिए एक लड्डू दीजिए ना, पैसे कल दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? बिना पैसे के मिठाई? चलो निकल यहाँ से, और पैसे लेकर मिठाई लेने आना। बिना पैसे की मिठाई नहीं दूंगा। अब जाओ यहाँ से। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई, दिखने में बिल्कुल बूढ़ी, बहुत ही गरीब और पुराने कपड़े पहने। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कोई मुझे खाना खिलाएगा? मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। कोई मुझे सच्चे मन से लड्डू बनाकर देगा? मुझे लड्डू बहुत पसंद है। हरिया ने दादी को देखा और अपने घर पे बुलाया और खाना खिलाया। हरिया ने अपने हाथों से लड्डू बनाए। दादी, आपको लड्डू पसंद है? मैं अपने हाथों से आपके लिए लड्डू बनाकर दूंगा। बहुत अच्छे बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। बेटा, तेरे जैसे लोग ही असली रत्न हैं। दिखने में तो दादी कोई आम महिला लगती थी, पर असल में वो एक जादूगरनी थी। बाबू को पता चला कि दादी कोई आम महिला नहीं है, बल्कि जादूगरनी है। गोलू, हरिया के घर पे जाओ और वहाँ से हरिया ने जो लड्डू बनाए उसे चुरा कर ले आओ। लेकिन भैया, वो हरिया भैया ने बनाए थे, मैं कैसे चुरा के ले आऊं? चोरी करना बुरी बात है बाबू भाई, ये गलत बात है। जो मैंने कहा है वो करो, वरना तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। जाओ, अब लड्डू लेकर आओ। गोलू ने हरिया के घर से लड्डू चुरा लिए और जाके बाबू भाई को दे दिए। बाबू लड्डू लेके हरिया के घर पहुंचा और दादी को कहा, दादी माँ, मैंने आपके लिए लड्डू बनाए हैं। बहुत ही खास बूंदी डाली है और अपने हाथों से बनाए हैं। लीजिए, खाइए। अच्छा, तुमने ये खास मेरे लिए बनाए हैं? फिर तो पहले तुम्हें ही खाना होगा। मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगी। दादी ने अपने हाथों से बाबू को लड्डू खिलाया और लड्डू खाते ही बाबू का सिर गधे में बदल गया। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सिर क्या हुआ मुझे? अरे नहीं! बाबू भाई का सर गधे में बदलते ही गांव में हड़कंप मच गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। बेटा, कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए। देखो, बुरे काम करने का नतीजा। आज बाबू भाई गधा बन गए। दादी ने हरिया को बुलाया और कहा, मुझे पता है ये लड्डू तुमने बनाया है और पूरे दिल से बनाया है। आज मैं तुम्हें एक जादुई दुकान दूंगी, जहां तुम्हें हर तरह की मिठाई और सभी चीजें मिलेंगी। वहां मिठाई कभी खत्म नहीं होगी। हरिया बेटा, ये दुकान अब तेरी है। आपका शुक्रिया दादी माँ। अब से इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा, सभी पेट भर खाना खाएंगे। अब से मैं गांव वालों की मदद करूंगा पूरे दिल से। दुकान में मिठाई की भरमार थी, हर तरह की मिठाई थी। हरिया, मुझे वो लड्डू खिलाना। हरिया, इतना स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया। वाह, क्या स्वाद है लड्डू का, मजा आ गया। मेरा कोई हाथ नहीं भाई, ये सब दादी माँ का कमाल है और दादी माँ का आशीर्वाद।
गधे के रूप में बाबू अब शर्मिंदा था। गांव वाले अब उसे इज्जत की नजर से दुकान में मिठाई की भरमार थी, हर तरह की मिठाई थी। भैया आप ठीक तो है ना? मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है आपको, मुझे बताइए। मुझसे अगर कुछ हो पाया तो मैं आपकी मदद करूँगा। हाँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझ में इंसानियत बची ही नहीं थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतना लालची स्वार्थी कैसे बन गया? हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लोग अब बाबू भाई से कतराने लगे। बाबू भाई जहाँ से गुजरते लोग रास्ता बदल लेते। जिसने गरीब को भगाया अब खुद भटक रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पहले गलतियां की, अब पछता रहा है। गोलू का दिल बाबू भाई के लिए दुखी था। गोलू को बाबू भाई के लिए दिल में हमदर्दी थी। बाबू भाई को उसका दिल बहुत दुखता था और गोलू को बहुत बुरा लगता था। हरिया भैया, क्या हम बाबू भैया की मदद नहीं कर सकते? बाबू भाई को सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। बहुत है बाबू भाई को ऐसी हालत में देख के। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब दिल से बदलेगा तब उसकी माफी सच्ची होगी। मेरा कोई हाथ नहीं भाई, ये सब दादी माँ का कमाल है और दादी माँ का आशीर्वाद। बाबू रात को आंसुओं के साथ पश्चाताप कर रहा था और अपने आप को कोस रहा था। भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो भगवान, अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हरिया ने देखा कि बाबू भाई बदल रहा है। उसे अपनी गलतियों का एहसास है। हरिया, मैं तेरा कर्जदार हूँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। दादी माँ, अब बाबू भाई बदल चुके हैं। उसे अपनी गलती का एहसास है, उसे माफ कर दीजिए। दादी ने बाबू की सच्चाई परखने की सोची और दादी ने बाबू भाई की परीक्षा ली। मैं अपना जादू वापस लूंगी, पर एक शर्त है। 3 दिन गांव की सेवा कर, फिर देखूंगी। तुझे क्या करना है ये मैं बता रही हूँ। अगर तूने 3 दिन गांव वालों की सच्चे दिल से सेवा की तो मैं तुझे इस जादू से मुक्त कर दूंगी। ठीक है दादी माँ, मैं गांव वालों की सच्चे दिल से सेवा करूंगा। मुझसे हो पाएगा उतनी मदद करूंगा। मैं करूंगा दादी, चाहे गधे की शक्ल में ही क्यों ना करना पड़े। दादी ने बाबू की सच्चाई परखने की सोची और दादी ने बाबू भाई की परीक्षा ली। बाबू भाई ने गांव वालों की सेवा करना शुरू किया, सबकी मदद करना शुरू किया। बाबू ने गधे के रूप में सब गांव वालों की सच्चे दिल से सेवा की। बाबू भाई, अब आपको लोग फिर से पसंद करने लगे हैं। आप ऐसे ही गांव वालों की सेवा करते रहिए, उनकी मदद करते रहिए। हाँ, अब सुकून मिल रहा है, अब थोड़ा आराम है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। दादी माँ ने यह सब देखा और दादी माँ ने बाबू को इंसान बना दिया। बाबू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अब तू इंसान बन गया है, पर अगर फिर लालच किया तो और बुरा होगा। मैं तुझे पूरा गधा बना दूंगी। ठीक है दादी माँ, मैं गांव वालों की सच्चे दिल से सेवा करूंगा। मुझसे हो पाएगा उतनी मदद करूंगा। मैं करूंगा दादी, चाहे गधे की शक्ल में ही क्यों ना करना पड़े। हरिया ने बाबू भाई को अपनी दुकान में भागीदारी देने की बात कही। बाबू भाई ने अब हरिया के साथ मिलकर मिठाई बनाता है। बाबू भाई अब हरिया के साथ मिलकर मिठाई बनाता है। अब मैं पूरी मेहनत करूंगा, सच्चे दिल से और लगन से काम करूंगा। हाँ, अब पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता। मिठाई भी थी, मिठास भी थी और भरपूर खाना। हरिया और बाबू भाई दिल से मेहनत करते, सभी को खुश रखते। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, अंत में सजा देता है। सच्चा ही असली ताकत है, इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच ही असली रास्ता है।